अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ पाकिस्तान का फेमस सूप, जो कि आपको मोस्टली ढाबों पर और रेहड़ियों पर मिलता है। और ये बनाने में जितना सिंपल और आसान होता है ना, खाने में उतना ही मज़ेदार और हेल्दी बनकर तैयार होता है। और इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं और आप इस सूप को तकरीबन 20 से 25 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। सो लेट मी शो यू हाउ टू मेक दिस सुपर मज़ेदार किस्म का चिकन सूप। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यखनी तैयार करनी है, जिसके लिए मैंने लिया है 1.5 लीटर पानी और इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन मैं यहाँ पर हड्डी वाला इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो बोनलेस चिकन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन जो हड्डी वाला चिकन होता है ना, उसमें जायका बहुत ही ज़्यादा होता है, डबल ट्रिपल हो जाता है। और इसमें ऐड करेंगे नमक जायके के मुताबिक या फिर 1/4 टीस्पून के जितना। और चिकन की स्मेल को ख़त्म करने के लिए इसमें डालेंगे दालचीनी के टुकड़े 3 से 4 अदद, और इसमें 2 से 3 अदद लौंग डालेंगे, क्योंकि सर्दी में मोस्टली जब हमारी जो है तबीयत ख़राब होती है या फिर थोड़ा सा ना तबीयत में गड़बड़ रह जाती है, तो जो लौंग मैंने इसमें ऐड किया ना, ये आपके गले की खराश को और जो है गले की जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वो ये उसको ख़त्म करता है और जायका भी बहुत अच्छा आता है। इसलिए आप लौंग इसमें 2 से 3 लाजमी डालिएगा। और 5 मिनट के आप इसको कवर करके पकने के लिए रख दीजिएगा। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इस यखनी के ऊपर ना एक झाग सी आपको नज़र आएगी। उस झाग को आपने लाजमी रिमूव करना है और उसके बाद आपने 30 मिनट तक के लिए इस यखनी को पकने के लिए रख देना है, ताकि चिकन का जितना भी फ्लेवर है ना आपके पास इस पानी में आ जाए। और उसके बाद आपने जितने भी हमने इसमें साबुत खड़े मसाले डाले थे वो भी निकाल लेने हैं और चिकन को निकाल कर आपने शेड कर लेना है। और कॉर्नफ्लोर मैं आपको दिखा देती हूँ। 4 खाने के चम्मच आपने कॉर्नफ्लोर लेना है और हाफ कप पानी इसमें ऐड करके इसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इस स्लरी में ना बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सा आपने इसको मिक्स करना है। कॉर्नफ्लोर मिक्स हो चुके हैं, इसे हम रख देंगे साइड पर। और इस सूप में हमें जो है ऐड करने के लिए चाहिए होगा 1 अदद अंडा। टोटल 2 अंडे हम इस सूप में इस्तेमाल करेंगे। एक को हमने बॉईल करना है, साथ ही आप बॉईल करने के लिए रख दीजिएगा। और एक अंडे को आपने कटोरी में निकाल कर इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है, विस्क करके इसे भी साइड पर रख देंगे। और अब हम देखते हैं अपनी यखनी। जब तक मैंने चिकन श्रेड किया और कॉर्नफ्लोर आपको दिखाया, तब तक मैंने चूल्हे की जो आंच है ना उसको बंद नहीं किया था, बल्कि हल्की आंच पर इस यखनी को पकने दिया था। अब श्रेड किया हुआ चिकन इसमें डाल देंगे और साथ ही इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर की स्लरी जो हमने अभी तैयार की थी। फ़ौरन से आपने इसकी मिक्सिंग स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि जैसे ही कॉर्नफ्लोर यखनी में जाता है ना तो ये फ़ौरन से थिक हो जाता है। तो आपने इसमें गुठली बिल्कुल भी नहीं बनने देनी, अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ही आप कॉर्नफ्लोर डालेंगी आप महसूस करेंगी कि यखनी जो है ना ये फ़ौरन से थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसकी मिक्सिंग के बाद इसमें ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1/3 टीस्पून के जितना, सिरका जाएगा 3 खाने के चम्मच, सोया सॉस 3 खाने के चम्मच, चिली सॉस 3 खाने के चम्मच। और अब इसको मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद 1 मिनट तक आप इसको पकाइएगा और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना विस्क किया हुआ अंडा। और इसको आपने इस तरह से ऐड करना है जिस तरह से मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ ना, इसी तरह से। और फ़ौरन से आपने इसकी मिक्सिंग स्टार्ट नहीं करनी, बल्कि 30 सेकंड तक के लिए आप इसको एज इट इज़ रहने दें, ताकि जो अंडा है ना ये अपनी शेप पकड़ ले। इस तरह से सूप में जो है सूप की शक्ल बहुत ही अच्छी लगती है। जिस तरह बाहर से हमें मिलता है ना सूप, उसी तरह से ये बनकर तैयार होता है। अब इसको मज़ीद जो है थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है बफलो सॉस। वो सॉस थोड़ा सा स्पाइसी होता है और जो है ये टोटली ऑप्शनल है, डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो तैयार है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का झटपट और बहुत ही हेल्दी जो है प्रोटीन से भरपूर चिकन सूप की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो रेसिपी को लाइक ज़रूर किया करें। और मैंने यहाँ पर ग्रीन चिली काट कर उसको सिरके में डाल कर रख दिया था और साथ ही एक अंडा भी उबाल लिया था, बिल्कुल ढाबों जैसा और बिल्कुल रेडियो जैसा लुक देने के लिए। और एंजॉय करें।
रेसिपी पसंद आए लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।